अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, अब हम आज से इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी समझेंगे और उसकी तफसीर को समझेंगे। ठीक है नाजरीन, ये हमारे बच्चे हैं और हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं है। तो हम ये कोशिश और इरादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुरान को पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा सवाब है, उस पर अमल करना जो अल्लाह ने हमको एहकाम दिया है, जो हमें बताया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, उन बातों पर अमल करना ये खैर व बरकत है। और इंशाअल्लाह कुरान पे जब हम अमल करेंगे तो जरिया ही निजात है। हमें जन्नत चाहिए ना, जन्नत चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नाज़रीन से मेरी ख्वाहिश मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं बहुत सारे उलमा इकराम के बीच में कभी कभी बैठता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी थोड़ा इल्म हासिल हुआ कि मैं अपने घर वालों की कुछ तालीमात करूँ। तो मैंने सोचा कि हमेशा से सुनते आए हैं कि कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ में पढ़िए, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इरादा दिल में है कि इंशाअल्लाह इसको तर्जुमे और तफसीर के साथ में पढ़ेंगे। बेशक यकीनन कुरान को किताब की शक्ल में पढ़ना, मुसहफ की शक्ल में पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है, जो हमें किताबी शक्ल में मिलती है। लेकिन हमारे उलमा इकराम ने हमें इजाजत दी है कि हम मोबाइल वगैरह में भी कुरान को पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल मोबाइल से ही बच्चों को और हमारे घर वालों को मैं तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप लोग कुछ कम बेश ही देखें तो मेरी कमेंट के जरिए जरूर इस्लाह फरमाएं। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कुरान पढ़ने के आदाब में से ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनना चाहिए। ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और कुरान पढ़ने से पहले हमें एक दो दुआएं हैं वो पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की ग्रोह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। और ये बचपन का वाकया है जब उन्होंने आग के अंगारे को अपने मुंह में ले लिया था। तो ये काफी वाकया है, मैं इंशाअल्लाह मौका कभी देख के ये वाकये की तरफ भी आऊंगा। और दूसरा ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में अज़ाफ़ा करो। ठीक है, ये पढ़ लें। और सबसे पहले आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में फिर इब्तिदा करें। तो तरीका ये रहना चाहिए कि सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द करें। जैसे सुभान अल्लाह, कोई एक जुमला बोल दे, कोई एक कलमा बोल दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये हो गई, ये अल्लाह की तारीफ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी अल्लाह की तारीफ हो गई। फिर उसके बाद में हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ लें। तो उसमें बहुत सारी दरूद शरीफ है। छोटी दरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें। उसके बाद में बावजू रहे, बावजू कुरान छूना ही जरूरी है। हाँ, पाकी हालत में रहे, किबले की तरफ सिफ्त करके बैठे। ठीक है, और खुशबू लगा लें। तो मस्जिद में इसका एहतमाम करें, घर में भी एहतमाम करें, तो ये सब सारी अच्छी बातें रहती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, जो भी है कोई भी चीज हम बोलते हैं, जैसे ये हाउस, हमने हाउस बोला, तो हाउस का मतलब क्या होता है उर्दू में? घर बोलेंगे। ठीक,
मकान, घर। उसी तरह इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, हाँ, यानी तर्जुमा। इसी तरह अल्लाह ने किताब को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कमोबेश 23 साल की मुद्दत में नाजिल फरमाई है, उतारी है। तो हमें अरबी ज़बान तो नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, उसके तर्जुमे पढ़ेंगे, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और वो तरतीब के हिसाब से पढ़ते हैं। और मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि तर्जुमे में भी सबसे अच्छा तर्जुमा जो है, हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले सुन्नत वल जमात से सबसे बेहतरीन तर्जुमा जो है आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कंजुल ईमान है। ठीक है, और उसके बाद में उन ये तफसीर वगैरह भी आती है। और एक दूसरा तर्जुमा जो है वो कंजुल इरफान करके दिया। ठीक, कंजुल इरफान। तो आला हजरत ये बहुत ही बड़े आशिक़े रसूल थे, बहुत ही बड़े आशिक़े रसूल थे। और इनकी पैदाइश तकरीबन कमोबेश 1856 के आसपास में हुई थी। बहुत, हाँ, जो हमारे परदादा के ज़माने, उससे पहले भी। ठीक है, और ये 1911 में तकरीबन ये तर्जुमा पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी वक्त हो गया है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तर्जुमा है। इश्क़ रसूल की बुनियाद अगर हमें रखनी है कुरान को पढ़कर समझकर, तो कंजुल ईमान का तर्जुमा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है कंजुल ईमान, इसके क्या मायने होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस के मायने घर होता है। ठीक है, चेयर माने कुर्सी होती है। ठीक है, उसी तरह कंजुल ईमान जो है, इसका क्या मायने होता है? ईमान का खजाना, ईमान का खजाना। ठीक है, और कंजुल इरफान जो है, इसके क्या मायने होते हैं? कंजुल इरफान, हाँ, तो ये आप बाद में पूछ के बताना। ठीक है, आपके दादा वगैरह से हमें कमेंट में बताना आप लोग भी। और हम उसके बाद में इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह के बारे में मालूमात लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है। ठीक है, और दूसरा तर्जुमा कंजुल इरफान का जो तर्जुमा है वो अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। ठीक है, अब इसकी तफसीर हम पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे। तफसीर का मतलब क्या होता है कि डिटेल्स, उसकी मालूमात। ठीक है, आयत की मालूमात पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अभी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे उसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। ठीक, यानी हमें हर अच्छे काम की इब्तिदा क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी आए, नाम इसमें गिरामी आए, तो हमें चाहिए कि दरूद पाक पढ़ लिया करें। कम से कम छोटी दरूद, अगर हमसे बड़ी दरूद ना हो सके तो छोटी दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूर पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओके, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई वो अधूरा होता है। ठीक है, यानी हर अच्छे काम और जायज़ काम और हलाल काम बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए शुरुआत। अगर वो नहीं करेंगे तो मे बी इट विल नॉट कंप्लीट। ठीक है, मे बी वो अधूरा हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। और हजरत अबू हुरैरा ये बहुत बड़े सहाबी थे, सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं से मरवी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
बस अब हम इसका क्या करेंगे, इंग्लिश का तर्जुमा देखेंगे, ठीक है, कि इंग्लिश में इसका तर्जुमा क्या होता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसका इंग्लिश में तर्जुमा क्या हो जाएगा, Allah's name to commence with the most gracious and most merciful, ठीक है। इसमें देखो नेम आया, तो नेम का मतलब नाम, अल्लाह के नाम से, ठीक है। बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, तो इसमें नेम आया, तो नेम का मतलब क्या होता है, नाम, ठीक है। मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, यानी बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम इस कुरान की ये आयत है जो बिस्मिल्लाह है, ये हर कुरान से पहले लिखी हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये एक सूरह है, वो सूरह का एक हिस्सा है, बाकी जो कुरान के ऊपर जो लिखी हुई है आयत सूरत के ऊपर, वो सूरत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे, आज हमने कुरान से क्या सीखा, आज हमने कुरान से ये सीखा तर्जुमा और तफसीर के जरिए कि कोई भी काम अच्छा जब हम करेंगे, नेक काम और अच्छे काम, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। कपड़े पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, जूते पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, हाँ, स्कूल से वापस आएंगे दरवाजे पे खटखटाएंगे, स्कूल से निकलेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और जॉब पे जाने से पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, काम पे जाने से पहले बिस्मिल्लाह करेंगे। तो मैं नाजरीन से ये इल्तिजा करता हूँ कि ये मेरी कोशिश जो हमने की है कि अपने घर में कुरान की तालीमात को शुरू करें। अगर इसमें कुछ कमी व बेशी नजर आती है तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप कमेंट के जरिए हमें जरूर हमारी इस्लाह फरमाएं। आप घर की तालीम में बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा और तफसीर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा कंजुल ईमान में इस तरह है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, और कंजुल इरफान में इस तरह है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। और इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें कंजुल ईमान का, तो उसका तर्जुमा इस तरह होता है कि Allah's name to commence with the most gracious, the most merciful। हम इसका तर्जुमा समझ गए हैं, और इंशाअल्लाह अब हम इसकी तफसीर सिरातुल जिनान से, जिसका मतलब ये होता है कि जन्नत का रास्ता, सिरात का मतलब रास्ता और जिनान मतलब जन्नत की जमा, सिरातुल जिनान यानी जन्नत का रास्ता। तो इसकी तफसीर में हम देखेंगे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई वो अधूरा रह जाता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो हर नेक और जायज काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इसकी बहुत बरकत है। सुभान अल्लाह। अर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी जात को रहमान और रहीम फरमाया, तो ये इसकी शान से बाईद है कि वो रहम ना फरमाए, यानी अल्लाह ताला सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हदीस में आता है कि 70 माओं से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है। और बिस्मिल्लाह के मुतालिक चंद शरई मसाइल हैं। उलमाए कराम बिस्मिल्लाह से मुतालिक बहुत से शरई मसाइल बयान किए हैं, हम उसको पढ़ते हैं, समझते की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू की आयत नहीं है, बल्कि पूरे कुरान की एक आयत है
जिसे हर सूरत के शुरू में लिख दिया गया ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला हो जाए। इसीलिए सूरत के ऊपर इम्तियाजी शान में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। आयत की तरह मिलाकर नहीं लिखते और इमाम जहरी नमाजों में बिस्मिल्लाह आवाज से नहीं पढ़ता। नेज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पहली वही लाए उसमें बिस्मिल्लाह ना थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा नहीं है। जैसे अगर हम क्लोज बिन नास पढ़ रहे हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, तो वो सूरत क्लोज बिन नास ये उसका हिस्सा नहीं है। सिर्फ दो सूरतों के दरमियान इम्तियाज करने के लिए बिस्मिल्लाह लिख दिया जाता है। और जो पहली वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में, उसमें भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाया गया। सूरह अलग के इब्तिदाई आयत थी। और तरावी पढ़ाने वाले को चाहिए कि वो किसी एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह आवाज से पढ़े ताकि एक आयत ना रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तरावी पढ़ते हैं तो आमतौर से कुल वल्लाह जब पढ़ा जाता है तो 3 मरतबा पढ़ते हैं और इमाम उसमें एक बिस्मिल्लाह शरीफ भी तेज आवाज से पढ़ते हैं। आपने भी साथ में पढ़ा था ना हमारे, जब हम मस्जिद में गए थे रमजान में, तो याद है कि नहीं आपको? भूल गए? याद है, ठीक है, माशाअल्लाह। तिलावत शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अगर शागिर्द उस्ताद से कुरान मजीद पढ़ रहा है तो उसके लिए सुन्नत नहीं है। यानी अगर तिलावत से पहले पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर शागिर्द उस्ताद से पढ़ रहे, जैसे अभी आप मुझसे सीख रहे हैं ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मतलब कोई वो नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ठीक है। और सूरत की इब्तिदा बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वरना मुस्तहब है। अगर सूरह तौबा से तिलावत शुरू की जाए तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ा जाए, और अगर तिलावत के दौरान सूरह तौबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पे हम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे थे और हमने सूरह तौबा की तिलावत, सूरह यासीन के बाद में सूरह तौबा की तिलावत करना चाहे तो अगर बिस्मिल्लाह नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम कुरान को खोल रहे हैं और सूरह तौबा की तिलावत जो है फर्स्ट नंबर पे करना चाहते हैं, पहले ऑन प्रायोरिटी, देन इट इज नेसेसरी टू रीड बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाह एंड बिस्मिल्लाह, ठीक है। सो इंशाअल्लाह वी हैव लर्न ऑल अबाउट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एंड वी प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला that Allah forgive us, और हमारे घर में भी इस्लामी माहौल पैदा हो और हम इंशाअल्लाह दीन को समझें, उस पर अमल करें, उसको दूसरे तक पहुंचाएं ताकि हमारे लिए जरिए निजात हो। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।